असम सरकार ने 1935 का एक कानून रद्द कर दिया, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसके तहत मुस्लिमों में विवाह और तलाक के प्रावधान दकियानूसी तरीके के बताए जा रहे थे। अब AIUDF के बदरुद्दीन अजमल भड़क गए। उनका कहना है कि इलेक्शन के टाइम पर यह मुस्लिम स्वर को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ में उदय जी हैं और सबसे पहले तो आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उदय जी को विश कीजिए, आज इनका जन्मदिन है। विश ऑल द वेरी बेस्ट और मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स उदय। हम ये असम में जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा फैसला किया है, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 का, उन्होंने कहा भाई अंग्रेज़ों के ज़माने का है, दकियानूसी कई इसमें प्रोविजंस थे जिसकी वजह से इसे रद्द करना पड़ा। लेकिन बदरुद्दीन अजमल भड़के हुए हैं, कहते हैं मुस्लिम पर प्रेशर डाला जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि इन मुस्लिम नेताओं को कौन समझाए और मुस्लिम आबादी को कौन समझाए कि देश संविधान से चलेगा या शरई कानून से? जी बिल्कुल राशिद जी, क्योंकि ये जो कहा जाता है ये नया भारत है और हिमंता बिस्वा शर्मा काफ़ी बार चर्चा करते हैं कि ये नया आसाम है। जो अपीज़मेंट होता था पुराने ज़माने में, वो लगातार हमला बोलते हैं कांग्रेस पार्टी पर, वो कहते हैं वही जिम्मेदार है अपीज़मेंट पॉलिटिक्स की, और वो अपीज़मेंट पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं करेक्ट करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, मगर अगर गलत हो रहा है, अगर पुराने तरीके से कानून और तरीके चल रहे हैं तो उसको बदलना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हमने देखा कि ट्रिपल तलाक को भी जब अबॉलिश किया, निकाह हलाला को भी जब अबॉलिश किया, तो भी बहुत से नेताओं ने सवाल उठाए थे, बहुत से कुछ लोगों ने कहा था कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मगर किसी भी धर्म में अगर कुछ गलत हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जैसे अगर बात करें हम, तो वो हर धर्म को यूनिफॉर्मिटी में दायरे में लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो, यानी आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि उत्तराखंड और असम के बाद अब देश के लिए UCC का इंडिकेशन है। जी बिल्कुल। और अगर जैसे हिंदू धर्म में भी सती का प्रैक्टिस होता था, जौहर का प्रैक्टिस होता था, तो वो भी गलत था कहीं ना कहीं, और उसे भी अबॉलिश करना सरकार की जिम्मेदारी थी। तो अगर उस समय सवाल नहीं उठे तो अब क्यों उठ रहे हैं? पर चुनाव का माहौल है, चुनाव सीजन है राशिद जी, आप तो जानते हैं ये पार्टियां और ये नेता ऐसे बयान देंगे और देते रहेंगे। अब जनता ही निर्णय लेगी कि कौन सही और कौन गलत है। ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन जनता जब अपने विवेक का इस्तेमाल करती है ना, तो उसे ये भी समझ में आता है कि देश संविधान से चलता है, देश के कानून से चलता है, शरई अदालत से नहीं चलता। और शरई अदालतों वाली जो दुकान है उनका भी बंद होना बेहद ज़रूरी है। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी तरह का एक बहुत बड़ा ये एक्शन लिया। दानिश, जो भी असम सरकार की तरफ से मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स वाले लॉ को लेकर के जो एक्शन लिया गया, उसे जो रद्द किया गया, एबॉलिश किया गया, उसे किस तरीके से देखते हो तुम? मैं तो कहीं न कहीं इसको 2024 की सियासत और चुनाव के नज़रिए से देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके अपना ओपिनियन भी बताओ, और एक बार मैं चाहूँगा कि न्यूज़ रूम का ओपिनियन भी बहुत जल्दी से ले लो। मैं एक बार अपना न्यूज़ रूम का काम भी निपटा लेता हूँ। जिस तरीके से 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब है, उसको इसकी वजह से लगातार अब बीजेपी दूसरे मोड में नज़र आ रही है। हिंदू मुसलमान के वोट बैंक को जिस तरीके से उसकी एक बड़ी पॉलिसी होती है, उसको लगातार अपने चश्मे से हमेशा दिखती है, और इसी वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक नई चाल चलते हुए और बीजेपी को असम में जो हारी हुई सीटें थी उसको जिताने के लिए लगातार बीजेपी अब मंथन कर रही है। ऐसे में हम शहबाब भाई से जानना चाहेंगे कि असम में जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक नया कदम उठाया है, क्या ये मुस्लिमों के खिलाफ है या 2024 की पॉलिटिक्स के लिए है? देखिए, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनका कोई भी कदम होता है वो अपनी सियासत के हिसाब से होता है। कहाँ किस चीज़ से उनको नुकसान होगा, किस मेजोरिटी के साथ फ़ायदा होगा, वो उस हिसाब से अपना कदम उठाते हैं। ये बात और है कि अब अगर आप कहें उसको कि हम पब्लिक डिमांड के ऊपर कर रहे हैं या फिर अपनी जो है सरकार जो है अच्छे के लिए कर रही है, तो ये सब कहने की चीज़ें होती है, लेकिन इसके पीछे की जो है खबर अंदर की अलग ये होती है कि आपको किससे कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। अभी आपने हाल ही में देखा है कि उत्तराखंड में UCC नाफिज किया गया है, लागू किया गया है, और उसके लोगों का अपने अलग अलग रद्द-ए-अमल है, अपना अलग अलग जो है उनके रिएक्शंस आ रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि UCC को लेकर अभी जो बातें चल रही है या फिर जो अभी आपने असम का जिक्र किया है, इसको 2024 से क्यों ना जोड़ा जाए, क्योंकि देखिए जब तक मेरा जो एक मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जब तक वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता तब तक इंडिया की सियासत नहीं चलती है। रविंद्र सर, असम में जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिमों के खिलाफ एक खिलाफ समझिए या वहाँ के राज्य के जिस तरीके से जाग्रफी चेंज हो रही थी उनके मुताबिक लगातार मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, असम के बांग्लादेशी कुछ घुसे चले आ रहे हैं, क्या ये उनको रोकने के लिए उनका एक कदम है या 2024 के लिए उनका एक एजेंडा है?
देखिए, मैं तो इसे इस तरह से देखता हूँ कि ये बेशक 2024 को लेकर के उनका एक एजेंडा है, क्योंकि यूसीसी की वो बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी यूसीसी बहुत सारे चेंजेस के साथ आया है। अगर इस बात को वो कह रहे हैं कि अब असम दूसरा राज्य होगा यूसीसी को लागू करने के लिए, और उससे पहले एक वो इतना बड़ा फैसला लेते हैं, और वो फैसला भी वो ऐसे उसमें किया गया है जिस समय इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ समय के बाद आचार संहिता लग जाएगी देश में। इलेक्शन से पहले इस तरीके का जो कदम है, बेशक एक फिक्स वोट बैंक को लुभाने के लिए हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर यूसीसी ही लागू करना है उन्हें अगर असम में, तो उसको लेकर के एक वो अच्छा एक यूसीसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की जो मैरिज एक्ट थी उसको लेकर कह रहे हैं। मैं ये मानता हूँ आज के दौर में ऐसा कोई मुसलमान या कोई भी किसी भी धर्म या संप्रदाय का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने नाबालिग बच्चों की शादी करता है। ये पुरानी रीति रिवाजों में कभी कभार हुआ करता था, अगर एक आध कहीं कुछ होता भी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल कानून ला देना, एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट कर देना, मेरे लिहाज से वो मुझे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नज़र आता है। बिल्कुल 2024 का चुनाव और लगातार वादों और दावों की जिस तरीके से झड़ी लगाई जा रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हो, आरजेडी की तरफ से हो, जेडीयू की तरफ से हो, तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन ये सवाल उठता है कि किसका मारक हथियार कितना सही और सटीक जगह पर लगेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।